हरिओम मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं माह जून के गोचर की कि लियो असेंडेंट यानी कि सिंह राशि अथवा सिंह लगन के लोगों के लिए कि जून के महीने का जो गोचर है वो कैसे रहने वाला है। उससे पहले हम हमेशा की बात ही थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सिंह राशि अथवा सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं। तो देखिए 5 नंबर भाव यानी कि जन्म पत्रिका का पंचम भाव जो होता है वह आपके जो है सिंह राशि को इंडिकेट करता है। ये 5 नंबर डिनोट करता है सिंह राशि को। और 5वां भाव जो बेसिकली है आपके संतान का है, आपके प्रेम का है, आपकी शिक्षा का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके रचनात्मक कार्य का है। तो ऐसे लोग जो सिंह लगन अथवा सिंह राशि के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पूरा जीवन जो है ये अपने संतान, अपने क्रिएटिविटी, अपने प्रेम प्रसंग, अपनी शिक्षा, इन सब चीजों में इनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। इनके इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द ये जीवन भर जो है घूमते हैं। इसके अलावा इनके जो रूलर होते हैं वो सन होते हैं। सन यानी कि अपने आप में एक मेजर प्लेनेट है, यानी कि ग्रहों में राजा। तो ये हमेशा ही एक शाही जीवन बिताना पसंद करते हैं। ये किसी के अधीन कार्य करना इनको पसंद नहीं होता है। ये इनको आदेश देना पसंद है, आदेश लेना पसंद इनको नहीं है। इस तरीके की पर्सनालिटी है। और इसके अलावा देखिए फिक्स नेचर पर्सनालिटी, फिक्स नेचर साइन होता है। ये दृढ़ संकल्पी होते हैं। साथ ही साथ फायर एलिमेंट है, यानी कि अग्निता, यानी कि थोड़े गुस्सैल लोग होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी है। अच्छी इम्यूनिटी होती है, अच्छी पर्सनालिटी होती है। राह चलती हुई कोई भी चीज इनको पसंद आ जाएगी, ये इनके स्वभाव में नहीं होता है। राजा की बातें जीना चाहते हैं, राजा के बातें आदेश देना चाहते हैं, एक शाही जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन आल ऑफ जोडिक साइन सबसे जितने ही ऊपर से शक देखते हैं उतने ही जो है दिल के बड़े ही अच्छे होते हैं। अपने से छोटे लोगों को, चाहे वो उम्र में छोटे हों, चाहे वो ओहदे में छोटे हों, उन सबका पूरी तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। कभी इस चीज का विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं उनका निरादर ना हो। इसके अलावा बात करते हैं नक्षत्रों की, तो मगा केतु, पूर्वा फाल्गुनी यानी कि शुक्र और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य, ये 3 ग्रह का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है लियो असेंडेंट। इसलिए पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है और बहुत एक मैं कहूं उच्च कोटि के लोग ये होते हैं, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। तो ये छोटा सा एक विश्लेषण रहा कि सिंह राशि अथवा सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं। आइए बात करते हैं गोचर की कि जून का जो गोचर है वो लियो असेंडेंट के लिए सिंह राशि अथवा सिंह लगन के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए मैंने पहले ही बोला कि ये जो महीना है इस महीने में काल सर्प योग लग रहा है हर किसी की पास पत्रिका में एज पर गोचर। और ये आपके लग रहा है फर्स्ट और 7th हाउस में, यानी कि आपके और आपके स्पाउस के बीच तनातनी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैरिटल लाइफ में इशू, इस तरह की चीजें यहाँ पे क्रिएट होंगी। स्वयं के निर्णय पे बहुत कॉन्फिडेंट ना होना, स्वयं के निर्णयों से सेटिस्फाई ना होना, स्वयं के आइडियाज से सेटिस्फाई ना होना, इस तरीके की चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, मिल रही होंगी। और ये जो इससे इतना पैनिक होने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि गोचर वर्ष योग ये जो है काल सर्प योग लगा हुआ है। तो अगर कहीं लगता है कि नेगेटिविटी ज्यादा रह रही है तो आप जो मैं बताता हूँ रेमेडीज अपने दिनचर्या में शामिल करिए और देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट इनका नहीं रहेगा। किसी प्रकार की कोई कालसर्प योग की शांति कराने की आवश्यकता एज पर गोचर तो नहीं है। लेकिन अभी आपके वर्क चार्ट में अगर इस तरीके को योग लगा हुआ है देन आप करा सकते हैं। फर्स्ट हाउस लगन में केतु है, ये पहले से चल रहा है। आप जान रहे होंगे कि स्वयं सबसे पहले इफेक्ट कर रहा होगा आपके स्वास्थ्य को। सिंह लगन वालों के लिए देखिए अभी जो गोचर हुआ ना मार्च, जब ये 8th हाउस में थे तो ये इनके स्वास्थ्य पिछले जो महीने गए हैं इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर समय नहीं था। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में बड़ा इनकी गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही इनके लग्नेश अब उच्च राशि की हुए और अब तब भी चीजें बहुत ज्यादा थोड़ा सुधार इनके स्वास्थ्य में हुआ था। लेकिन जैसे ही ये मार्च आए हैं, योग कारक ग्रह जैसे ही आपके अपने घर में आ गए, स्वराशि में आ गए, आप देख रहे होंगे जैसे ही गोचर मार्च का आपके मेष राशि में हुआ तब से आपके स्वास्थ्य में एकदम से जो है एक अच्छा सुधार, यानी कि स्वास्थ्य में जो गिरावट थी उसमें सुधार होना आपको फील हो रहा होगा और आप पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे होंगे। तो ये पावर होती है एक योग कारक ग्रह की।
तो पंचम में केतु है और 7th में राहु है। मैरिटल लाइफ में इश्यूज रहने के बड़े चांसेस और बने रहेंगे, तो इन चीजों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चीजों में तालमेल बैठाकर रखना पड़ेगा। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके खुद से रिलेटेड हो, अपना लें। दिसंबर 2026 तक का पीरियड है, थोड़ा रुक जाइए। इसके अलावा कोई अगर नेगेटिविटी ज्यादा बनी हुई है इन ग्रहों के वजह से, तो आप इसकी रेमेडी करें, इसमें कोई ऐसे वो नहीं है। अब देखिए, सारे ग्रह आपके एक साइड हो गए। 12th में जुपिटर और वीनस आ गए, यानी कि 12th हाउस त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं कहा गया, यहाँ पर आ गए आपके 5th और 8th लॉर्ड और 3rd और 10th लॉर्ड, यानी कि आपके, मैं कहूं संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कर्म, आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्स्टेकल रहेंगे, मेहनत बहुत लगेगी। ओवरऑल टोटली नेगेटिव मैं इस योग को मानता हूं। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और घटित हो रही है। देखिए, आप अगर देखें तो जुपिटर जो है आपके अच्छे ग्रह, आपके 5th और 8th लॉर्ड है। अब 5th लॉर्ड के हिसाब से अगर मैं कहूं, 5th लॉर्ड के हिसाब से इनका जो गोचर है उच्च के होकर कर्क में बैठे हैं, तो वो अपने से अष्टम हो गए, यानी कि पंचम भाव से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड या आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आपके प्रेम से रिलेटेड, आपके स्टेटस से रिलेटेड चीजों में ऑब्स्टेकल, संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी तरफ ये अष्टमेश भी है। देखिए, बुरे ग्रह नहीं है आपके लिए, अच्छे ग्रह हैं जुपिटर। अष्टमेश होकर इनका 12th में जाना, यानी कि अपने से ट्राइन में चले गए, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो कितना भी नेगेटिव ये जुपिटर की पोजीशन या ये योग आपको दिख रहा हो, उतना नेगेटिव है नहीं। अष्टम भाव अचानक से मैं कहूं तो अष्टम हाउस एरिया से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कोई काम करते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कहते हैं कि इंश्योरेंस फील्ड जुड़े हुए हैं, या एनी काइंड ऑफ थिंग्स, अगर वहां जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अष्टमेश का 12th में बैठा एक विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है, तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव रिजल्ट जितना दिख रहा है योग उतना है ही नहीं, यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर से अष्टम भाव अचानक से घटने वाली घटनाओं का, अचानक से प्राप्त होने चीजों का है। साथ में वीनस बैठे हुए, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से कुछ ऐसा काम आपको मिलेगा, कुछ ऐसा काम आप करेंगे, उससे आपको खूब वेल्थ प्राप्त होगी। इस तरीके के यहाँ योग बने हैं। अगर जुपिटर आपके दशा अंतर दशा में अगर चल रहे हैं, देन एक्टिव हैं, तब ये जान लीजिए। ओवरऑल अगर नहीं है और दिखने में तो बहुत, देखिए अब वीनस की बात करो, 3rd लॉर्ड, मेहनत लगेगी, इसमें कोई जो नहीं है, यात्राएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा ये आपके 10th लॉर्ड में है, 10th लॉर्ड का 12th में जाना, यानी कि 10th लॉर्ड का 12th में जाना। अब देखिए यहां पर चीजें लेट गो करना पड़ेगा चीजों के साथ, प्रोफेशन के साथ। अष्टमेश बदलाव देता है। अगर व्यापार है तो यहां पर इस तरह की गुंजाइश जरूर रहेगी कि कुछ बदलाव करें, हो सकता है आप अपने व्यापार को चेंज कर दें। अगर आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं ये योग बदलाव को दिखा रहा है, आपकी नौकरी में बदलाव, स्थान परिवर्तन, इस तरह के योग यहां पर चल रहे हैं, दिख रहे हैं। और ये योग देखिए, अगर मैं कहूं तो स्पेशली शुक्र की जो पोजीशन है 12th हाउस में, वो 3 जुलाई तक रहने वाली है। ओवरऑल इस पीरियड में 8 जून से लेकर 3 जुलाई तक का जो पीरियड है, 8 जून से लेकर 3 जुलाई तक का पीरियड है, यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और 100% आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, जॉब हो, उन सब चीजों में। बात करते हैं इसके बाद हम अब 2nd हाउस में आ जाते हैं। 2nd लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? 2nd लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। धन भाव का स्वामी आय भाव में बैठा है, तो धन और आय के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर योग है, उत्तम योग है। लेकिन जुपिटर विपरीत राजयोग अगर फलित दे रहा है, कर रहा है, तो ये योग आपके लिए बेहतर जाएगा। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। छोटी मोटी यात्रा पर व्यय होगा, पड़ोसियों से या छोटे भाई बहनों से
संबंधों में पैसे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बुराई, कुछ ना कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी, लेकिन जुपिटर जीव कारक ग्रह हैं, चीजें फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्ट करके रहेंगे, वो कितने भी बुरी स्थिति पे ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव कर देंगे। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके नवम भाव में, मोर देन वन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की योग, सुख सुख समृद्धि, धन प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मार्स बैठे हैं आपके नवम भाव में, अपनी राशि, भाग्य का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा हुआ है, निसंदेह आपको अच्छे फल यहाँ मिलेंगे मिलेंगे। जुपिटर वीनस का कंजक्शन भले ही 12th हाउस में है, भले ही नेगेटिव दिख रहा हो, लेकिन उतना नेगेटिव अगर आप बहुत डीप जाएंगे उतना है नहीं। लेकिन मार्स की जो पोजीशन बनी हुई, भाग्य का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है और यहां से कनेक्ट भी कर रहा है, भाग्य भी फुल सपोर्ट करेगा इन सब कामों के लिए। लेकिन हाँ, शर्त रहेगी, क्या हो सकता है, आपके व्यापार में परिवर्तन हो सकता है, आपके जॉब में परिवर्तन हो सकता है। इस तरीके की योग यहाँ ये ग्रह आपको दे रहे हैं। बात करते हैं नवम भाव के स्वामी 12th हाउस में बैठा है, यानी कि बच्चे विदेश जा सकते हैं, इस तरह की योग है। आप स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि विदेश में हो, विदेश की कोई यूनिवर्सिटी से कोई आप कोर्स कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। किसी से लव अफेयर्स है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो उसके कारण आपके मैरिटल लाइफ में इश्यूज तो रहेंगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई चीज नहीं है तो कहीं ना कहीं बाहर घूमने का, मतलब अपने बच्चों के साथ या अपने लविंग पर्सन के साथ, या अगर स्टूडेंट है तो भी कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनेगा बनेगा। अदरवाइज इन एरियाज में कुछ ना कुछ नुकसान आपको फील होगा। जुपिटर 12th में है, डेफिशिएंसी ऑफ मनी दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस भी साथ में है, बड़े खर्चे दिखा सकता है, अच्छे खर्चे हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस के कहने पर हो सकते हैं, या फिर किसी और कारण से व्यापार में बदलाव करेंगे, पैसा जाएगा, या फिर एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी आपका प्रोफेशन हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़े और चेंजेस हो, इस तरीके के योग यहाँ बन रहे हैं। अब देखिए आपके 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, एक ही विपरीत राजयोग है, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, न्यू बिगनर्स है, नौकरी की तलाश में है, और तो मैं कहूँ एक आपको प्लेटफॉर्म दो तो अष्टम भाव एरियाज में नौकरी ढूंढिए, इंश्योरेंस की फील्ड में ढूंढिए, इंडस्ट्री में ढूंढिए, और ऑकल्ट्स में ढूंढिए, रिसर्च की फील्ड में ढूंढिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। 7th हाउस में राहु आपकी मैरिटल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, कुछ नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्ट किसी अच्छे ग्रह की यहाँ पड़ भी नहीं रही है, और जो 7th लॉर्ड है वो भी अष्टम में बैठे हुए हैं, यानी कि जो स्पाउस है वो अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में, यानी कि अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड है। और राहु यहाँ आ गया, गलत फहमियां दे रहा है। राहु यहाँ बैठ के क्या करेगा, 11 को कनेक्ट करेगा, एक को और 3rd को कनेक्ट करेगा, 11 को कनेक्ट करेगा, यानी कि अफेयर होने के चांसेस भी देगा, बिजनेस में प्रोग्रेस भी देगा, और साथ ही आपके खुद को कनेक्ट करेगा, कोई अफेयर्स आप खुद करेंगे, और 3rd यानी कि भागने का चांसेस, यानी कि जो लोग अफेयर्स वगैरह में है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ 3rd भाव तो यात्रा दिखाता है, और हो सकता है मैंने कहा अनऑर्थोडॉक्स मैरिज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पे घटित हो भी सकती है। लेकिन मैरिटल लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम ये देगा, इस चीज के लिए आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव में, सेटन अष्टम भाव में बैठे हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार का मूड अगर अष्टम हाउस एरिया से कोई इंडस्ट्री वगैरह है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे। लेकिन दूसरा भाव धन का भाव होता है, या फिर पत्नी को आप इन्वॉल्व कर लीजिए अपने व्यापार में, आपको लाभ होगा। मार्च की बात करें, योग कारक ग्रह, देखिए आपके योग कारक ग्रह की पोजीशन बड़ी अच्छी है। योग कारक ग्रह आपके मंगल है, और आपके जो है मतलब त्रिकोण में बैठे हुए हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा हुआ है, इससे अच्छा कोई योग हो नहीं सकता। फुल सपोर्ट है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 4th हाउस के एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल सपोर्ट आपको यहाँ रहेगा। यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आपको ये 4th हाउस को कनेक्ट, यहाँ से ये जो है 12th को कनेक्ट करके करेंगे, बदलाव देंगे। 7th दृष्टि से ये 3rd हाउस को कनेक्ट करेंगे, यानी कि चेंजेस, यात्राएं, और जो है ये 4th हाउस को भी ये कनेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधा में या मोर देन प्रॉपर्टी के योग भाग्य के द्वारा आपको मिलेंगे। सन आपके 10th हाउस में है, बहुत अच्छा योग है सर, मतलब आपके प्रोफेशन में गवर्नमेंट का या आपके फादर का इन्वॉल्वमेंट बहुत बेहतर ये योग यहाँ बना हुआ है। अब देखिए सेटल में कनेक्ट कर रहा है, तो मैं कहूँ नौकरी के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए भी प्रबल योग यहाँ दिख रहे हैं बने हुए। तो जो भी योग वाले हैं अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं,
तैयारी कर रहे हैं तो अष्टम हाउस एरियाज में तो नौकरी मिलेगी, लेकिन अष्टम हाउस एरियाज में नौकरी मिलेगी लेकिन वो नौकरी सरकारी भी हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ दिख रहे हैं। बात करते हैं आपके 11th हाउस में मरकरी बैठे हुए हैं, व्यापार की बहुत बेहतर है। धन के स्वामी आय भाव में बैठे हैं, नो डाउट। सेकंड हाउस 11th हाउस आपका अच्छा बना हुआ है। 12th में जुपिटर और वीनस है और ये एक विपरीत राजयोग मैं कहूंगा इसको। वीनस थोड़ी मेहनत या फिर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मिलने कैपेसिटी ऑफ मनी। घर के बड़े बुजुर्ग के पर अधिक खर्चा व्यय यहाँ हो सकता है। वीनस है यानी कि कुछ खरीदेंगे बड़ा, वहां भी खर्चा हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, ये भी चीजें रहते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान बाहर करना हो उसके लिए स्पाउस को साथ में लेकर जाएंगे और व्यय होगा। इस तरह के योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करते हैं कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, ये बात बेहतर योग है, इसमें भी अच्छा है। सरकार के माध्यम से आय की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा देखिए बात करते हैं मंगल की, 21 जून को मंगल वृषभ में आ जाएंगे। आपके वर्किंग प्लेस पर कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आप अपनी सामर्थ्य, अपनी एनर्जी से या अपने भाग्य का सपोर्ट जो मिलेगा आपको, उससे आप रिसॉल्व कर पाएंगे। बुध की बात करें 22 जून से बुध जो है कर्क राशि में आ जाएंगे, तो 12th हाउस में चले जाएंगे, तो व्यय भी होगा वहां कहीं ना कहीं। और आय के लिए कुछ दूरी या घर से दूर जाने के योग भी बनेंगे। इसके अलावा देखिए शुक्र की बात करें, शुक्र 7 जून तक, तो देखिए 7 जून तक शुक्र जो है आपके 11th हाउस में ही है, इसमें कोई तो रह नहीं है। उसके बाद 12th में आ जाएंगे, बदलाव देंगे आपके प्रोफेशन में। इस तरह की चीजें रहेंगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको लेट गो करना पड़ेगा, अदरवाइज नुकसान होने के योग भी है बनाएंगे। देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 29 जून से 23 जुलाई तक, तो ये आपके लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो कर्क राशि में जाएंगे उसके बाद वो रेट्रो हो जाएंगे, तो फिर से 11th का ही एक्सपेक्ट करने लगेंगे और वहीं का ही फल देने लगेंगे। अब रेमेडीज की बात करूं, चतुर्थी जो 2 पड़ रही है, संकष्टी 3 जून की है, विनायक 18 जून की है। ओवरऑल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो है मरकरी, और वो आपके 2nd और 11th लॉर्ड हैं। तो निसंदेह अगर इन एरियाज में इश्यूज हैं तो आप जो है ये व्रत करें, उपवास करें और इन दिन मंदिर जाएं, गणेश जी को भोग लगाएं लड्डू का, और पूजा अर्चना करें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। प्रदोष की बात करें, शुक्र प्रदोष 12 जून को है, शनि प्रदोष 27 जून को है। अब बहुत अधिक समस्याएं हैं, धन का अधिक व्यय हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन के केसेस है। तो कहीं ना कहीं इन सारे एरियाज में पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको प्रदोष व्रत करने चाहिए और दिन शिवाला जाके शिव जी को जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की 1 माला जाप अवश्य करें। सोमवती अमावस्या आपको 15 जून को है, और अगर राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहे हैं, गोचर में भी राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, देन आप इसकी रेमेडी करें जो बताता हूँ। गज के योग 1, 4, 17 और 29 जून को जो है लागू रहेगा। बहुत चमत्कारी योग है। जिन लोगों के जन्म पत्रिका में अच्छे भावों में विद्वान होता है वो थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। एकादशी का व्रत की बात करो, उपवास की 11 और 25 जून को रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करो क्वालिटीज की, यू आर अ वेरी ट्रू हार्ट पर्सनालिटी, सेजिटेरियस एरीज आपकी बेस्ट सनशाइन है। हेल्थ इशू की बात करूं 4 से 5 जून हेल्थ का इशू दिख रहेगा। स्ट्रेस 9 और 10 जून को दिख रहेगा। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा हो सकता है वो 17 और 18 जून रहेंगे। स्टोन की बात करूं कोरल, टोपाज और रूबी, लेकिन एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी स्टोन धारण करें। पूजा पाठ की बात करूं, आपको सदैव सूर्य की उपासना करनी चाहिए और प्रभु श्री हरि की उपासना आपके लिए बहुत कारगर है। और साथ ही साथ आपको श्री रामचरितमानस का और सुंदरकांड दा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि, मतलब रामायण और भगवान प्रभु श्री हरि माता जानकी और बालाजी महाराज की उपासना आपको सदैव करनी चाहिए। ये आपको जीवन में प्रोग्रेस और उन्नति देगी। तो एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था कि लियो असेंडेंट के लिए माह जून 2026 का गोचर कैसा रहेगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया वो लाइक करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और लियो असेंडेंट है तो प्लीज इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने जून का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता।